वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। जैसे कि स्टूडेंट आप सबको पता है कि आपका एग्जाम डेट जैक बोर्ड ने जारी कर दिया गया है। अब स्टूडेंट हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी हर एक पाँच मॉडल सेट में हम लोग पाँच जो मॉडल सेट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम लोग 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हमारे आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि इन पाँचों मॉडल सेट को आप अच्छी तरह से अगर कर लेते हैं तो इससे बाहर आपके पेपर में छपने वाले नहीं है। और आज जो मैं करने वाला हूँ यह है आपका यानी पाँचों सेट के बाद अगर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे उसके रिगार्डिंग में आज लेकर आया हूँ आपके सामने पॉलिटिकल साइंस। इससे पहले हम लोगों ने जियोग्राफी और हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किए थे और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका पॉलिटिकल साइंस, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में लेकर आए हैं 40 एमसीक्यू लेकर आए हैं। सो गाइज कोई ऐसा बंदा है जिनको अभी तक पता नहीं कि पाँच मॉडल से हमें कहाँ पे मिलेंगे, तो आप लोग इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करें 9122288860। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप के माध्यम से पूरा पीडीएफ को परचेज कर सकते हो ओनली फॉर 149 रुपीज़ में। सो गाइज इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा। हमारे ऐप का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके पूरा का पूरा 100% सेलेक्टेड क्वेश्चन को ओनली फॉर 149 रुपीज़ में आप परचेज कर सकते हैं। सो गाइस हम लोग बिना देर के क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब क्वेश्चनों को अगर कर लेते तो इससे बाहर आपके पेपर में नहीं छपने वाले, पर जब भी वीडियो को देखिए बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि मैं बीच बीच में आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट बताने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन पे पहला पे आते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वह किस समिति के अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वह याद रखिएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्या थे? प्रारूप समिति इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। आपको बताना है जो संविधान सभा है इसकी पहली बैठक कब हुई थी। तो बेस्टन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। आपसे पूछा संविधान लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 पर आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 इसका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि किस देश का संविधान अलिखित संविधान का उदाहरण है। और जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इन सब क्वेश्चन जो है पाँच मॉडल सेट में 100% पूछे गए थे। सो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुंचाने की कोशिश करता हूं हमेशा, ताकि आप लोग अच्छे अंकों से पास हो सके। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2022 के पेपर में का पूछा हुआ प्रश्न है। और उम्मीद करते हैं कि अभी अगर कोई ऐसा बंदा है जो पाँच मॉडल सेट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों तक, अगर वो कर लिए हैं तो आप पाँचों मॉडल सेट को जब आप स्टडी कर लिए हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी टेस्ट लगाएंगे आप जियोग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस, कोई भी सब्जेक्ट का, इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। पर शर्त है कि जब भी आप वीडियो को देखिए या पीडीएफ को देखिए आपको बिना स्किप किए देखना है, क्योंकि बीच बीच में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट कीपॉइंट आप लोगों को नोट करवाए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं कि किस देश का संविधान अलिखित संविधान है, यानी कौन सा ऐसा देश है पूरे विश्व में जिसका संविधान जो है अलिखित संविधान है। तो याद रखिएगा उसका सही उत्तर होगा क्या? ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट है कि किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित हुई है, यानी किस देश के संविधान से हमारे देश में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। तो कनाडा। कहाँ से? कनाडा। अगर आपसे पूछा जाए कि इंग्लैंड से क्या लिया गया है तो याद रखिएगा संसदीय प्रणाली। एक एक नोट को नोट डाउन करें, संसदीय प्रणाली। अगर आपसे पूछा जाएगा स्टूडेंट कि स्विट्जरलैंड से क्या गया है तो संघ सूची। याद रखिएगा संघ सूची। अगर आपसे पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है तो समवर्ती सूची। याद रखिएगा यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता? इन कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है उसको बताना है कि किसने कहा था कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता। उसका नाम था आपको बताना है, वो नाम है जेलिनिक। क्या है? जेलिनिक इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान सभा में समाजवादी विचारों को अपनाने का प्रबल समर्थक कौन थे? तो प्रबल समर्थक जो थे याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है? तो किस संविधान संशोधन द्वारा? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन 1976 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न भी चलते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में वर्णित निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत अभी फिलहाल नहीं आते हैं। पहले मौलिक अधिकार कितने थे? 7। प्रेजेंट टाइम में कितना है? याद रखेंगे 6। किसको हटा दिया गया है? संपत्ति का अधिकार को। संपत्ति का अधिकार को कहाँ रखा गया है? तो वैधानिक अधिकार में। याद रखिएगा कहाँ पे? विधिक अधिकार में रखा गया है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उल्लंघन किया गया है? अनटचेबिलिटी का। याद रखिएगा उसका अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 17। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना गया है? आपको बताना कि संविधान कौन सा योग्य है जो न्याय योग्य नहीं माना गया है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार है? इसका राइट आंसर होगा राजनीतिक अधिकार, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है? एक व्यक्ति और एक वोट का सिद्धांत, याद रखेंगे, राजनीतिक समानता से संबंधित है। कहाँ से? राजनीतिक समानता, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक अधिकार के संशोधन में कौन सक्षम है? आपको बताना है कि जो मौलिक अधिकार है इसमें सक्षम यानी कौन संशोधन कर सकते हैं? याद रखिएगा पार्लियामेंट यानी संसद। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, याद रखेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की शक्ति किससे प्राप्त है? भारत के जो चुनाव आयुक्त होते हैं या मुख्य आयुक्त होते हैं, इसको हटाने की प्रवृत्ति किसके पास होती है? तो याद रखिएगा किसको? राष्ट्रपति, इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? भारत के किस संविधान में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? तो भाग नंबर याद रखेंगे 15, भाग नंबर 15 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि महिला प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थक किसने किया था? जो महिला प्रतिनिधित्व थे इसका प्रबल समर्थक बेंथम ने किए थे। किसने किए थे? बेंथम, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को समाधान करने की शक्ति प्राप्त है? तो वो है राष्ट्रपति। क्या है? राष्ट्रपति, इसका सही उत्तर होगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो किस आर्टिकल के तहत आपको बताना है? तो आर्टिकल का नाम याद रखेंगे 356, क्या हो जाएगी? 356, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। सो गाइस, आप लोग जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम लोगों ने 5 मॉडल सेट को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा बंदा है जो अभी तक हमारे प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन नहीं हुए, तो हमारे ऐप का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन को जो अभी आपका एग्जाम होने वाले हैं उसमें आप परचेस कर सकते हैं ओनली फॉर 149 रुपीज़ में। आपको 5 मॉडल सेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एक सब्जेक्ट में 5, अगर 5 सब्जेक्ट है आपका तो याद रखेंगे आपको 25 मॉडल सेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं 149 रुपीज़ में। आप मान के चले डेस्टिनेशन कि आपको 100% क्वेश्चन जो भी मॉडल सेट को अगर अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपका 80+ मार्क्स यहाँ पे आने की संभावना 100% होगी, पर शर्त है कि जब भी आप देखें अच्छी तरह से देखें। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह से संबंधित कोई विवाद का निपटारा कौन करता है? जब राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह में जब विवाद का उत्पन्न होती है, इसकी निपटारा कौन करते हैं? तो याद रखेंगे इसका निपटारा करते हैं पार्लियामेंट। कौन करते हैं? पार्लियामेंट, इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति किस सभा का पदेन सभापति होता है? याद रखिएगा राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलिश शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से संबंधित है? जो पोलिश शब्द है वो बताना है आपको किस भाषा से संबंधित है। तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन। तो फ्रेंच भाषा से, कहाँ से? फ्रेंच भाषा, इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सो गाइस, आप लोग चाहते हैं कि सर एग्जाम से पहले एक क्विक रिवीजन होना चाहिए लाइव क्लासेस में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। अगला कि किसे आधुनिक राजनीति का पिता कहा गया है? तो आपको बताना है कि किसे आधुनिक राजनीति का पिता कहा गया है। तो अरस्तु इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा? अरस्तु इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अरस्तु में निम्न में से किस पुस्तक को लिखा है? इसमें आपको बताना है कि अरस्तु ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? पॉलिटिक्स। कौन सी पुस्तक लिखी थी? पॉलिटिक्स, इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट, राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, ये कथन किसने कहा था? जो राजनीति का विज्ञान है वह शक्ति का विज्ञान है, ये कथन किसने कहा था? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था? अरस्तु, इसका सही उत्तर होगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, आंग सासू की इस देश से संबंधित है? आंग सासू जो देश है वो म्यांमार से संबंधित है। कहाँ से? म्यांमार, इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न पे चलते हैं अगला क्वेश्चन, जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज्य है, ये कथन किसने कहा था? याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी।
स्वतंत्रता का अर्थ बांधों का अभाव है, ये कथन किसने कहा था? स्वतंत्रता का जो अर्थ है ये बांधों का अभाव है, जो स्वतंत्रता का अर्थ होता है बांधों का अभाव, ये स्टेटमेंट किसने दिए थे? लास्की ने। किसने दिए थे? लास्की। इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा था? आपको बताना है कि हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो किसने लिखे थे? महात्मा गांधी ने। किसने लिखा था? महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं? ये स्टेटमेंट किसने दिया था कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा जॉन लॉक ने। किसने कहा था? जॉन लॉक इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से राजनीतिक समानता कौन है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से राजनीतिक समानता कौन है। याद रखिएगा आपसे पूछा गया राजनीतिक समानता, मत देने का अधिकार, आवेदन पत्र देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, इनमें से सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकती है। यानी किस सिद्धांत के अनुसार जो है वर्ग विहीन समाज में ही सिर्फ और न्याय की उपलब्धियां हो सकती है? तो याद रखिएगा मार्क्सवादी। कहाँ पे? मार्क्सवादी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न पे चलते हैं कि स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षघर निम्नलिखित में से कौन नहीं है? आपको बताना है कि कौन नहीं है, तो जे लास्की। क्या होगा? HJ लास्की, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। किसने कहा है राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होती है? तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो याद रखेंगे किसने दिया था स्टेटमेंट, तो इसका सही उत्तर होगा गार्नर। किसने दिया था? गार्नर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होते हैं? तो वह है आर्टिकल नंबर 14। क्या होगी? आर्टिकल नंबर 14 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने कि निर्धनता निवारण किस प्रकार के न्याय का एक अंश है? निर्धनता निवारण किस प्रकार के एक न्याय का अंश होगी? तो याद रखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो याद रखिए आर्थिक न्याय। क्या हो जाएगी? इसका सही उत्तर आर्थिक न्याय। सो गाइस आप लोग चाहते हैं कि सर हमें एग्जाम से पहले एक लाइव क्लासेस होनी चाहिए जहाँ पे हम लोगों का 5-5 जो मॉडल सेट आप लोग करवा रहे हैं इसका क्विक रिवीजन होना चाहिए। तो आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। मैं उम्मीद करता हूँ डिस्क्रिप्शन के आप लोगों तक मैं वो क्वेश्चन पहुंचाने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता है? इसमें जो है बताना है कि कौन जो है स्वतंत्रता की यानी फ्रीडम जो हमें नहीं देते हैं वह है राजनीतिक पार्टियाँ। क्या होगी? राजनीतिक पार्टियाँ इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 37 आपके सामने कि अगला जो क्वेश्चन है कि लीवर शब्द का शाब्दिक अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? आप चाहते हैं कि सर हमें जो यहाँ पे 5-5 मॉडल सेट आप लोगों को तो हम लोग करवा रहे हैं पूरा प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा आपको जो 5-5 मॉडल सेट प्रोवाइड कर रहे हैं डिजिटल। आप चाहते हैं कि सर 5 मॉडल सेट का हमें PDF चाहिए तो आपको इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करना है 9122288860। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप के माध्यम से डिस्काउंट आप 149 रुपीज़ में क्लास 11 का 100% 5-5 मॉडल सेट जो तैयार किए गए हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा उसमें 100% सेलेक्टेड क्वेश्चन को तैयार किए गए हैं। आप चाहते हैं कि सर हमें समय को बचाना है और अब सिर्फ हमें PDF को पढ़ना है तो आप लोग बिना देर किए आप लोग जल्द से जल्द इस PDF को परचेज करें जिसका फी ओनली फॉर 149 रुपीज़ में यह हमारे ऐप में उपलब्ध है। इस ऐप का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि लीवर शब्द का शाब्दिक अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो लीवर जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि बांधों का अभाव। क्या होगी? बांधों का अभाव, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। मूव करता है अगला क्वेश्चन पे 38 प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित भारत में किन्हें चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई गई जाती है? तो याद रखिए ये क्वेश्चन है 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है डिस्टेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए इसका सही उत्तर होगा क्या? राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जो अगला प्रश्न आपके सामने, आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन थे? आपको बताना है कि आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन थे? तो अरस्तु। कौन थे? अरस्तु इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है न्याय समानता है क्योंकि सभी इसे बिना तर्क स्वीकार करते हैं? तो ये स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति का नाम था जॉन रॉल्स। कौन थे? जॉन रॉल्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सो गाइस अभी जो हम लोग डिस्कस किए हैं यह आपका मॉडल याद रखिएगा 2022 का पूछा हुआ प्रश्न। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई ऐसा बंदा जो हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं और 5-5 मॉडल सेट अगर कर लिए हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी जितना भी क्वेश्चन मैं बताऊँ इससे बाहर एक भी प्रश्न आपसे नहीं पूछे गए थे, आपको पता होना चाहिए। तो बिल्कुल आप लोग
PDF जो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है PDF को, उसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। अगर पढ़ लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आए आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं और 80+ मार्क्स ला सकते हैं। ये मेरा शर्त है, ये मेरा चैलेंज है। पर सबसे पहले आपको हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ना है। अगर कोई बंदा अगर अभी तक नहीं जुड़ पाए तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करें 9122228860। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से अच्छी तरह से परचेज कर सकते हैं 149 रुपीज़ में पूरा का पूरा 5 मॉडल सेट। तो चलिए एक नया वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए।